KGF 21 दिसंबर को जब ये फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई तो इसने तहलका मचा दिया दोस्तों। लोग यश के दीवाने हो गए। इस फिल्म ने यश को साउथ से बाहर निकालकर एक पैन इंडिया स्टार बना दिया। KGF में न सिर्फ यश के लुक ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया था, बल्कि इसकी कहानी भी लोगों के दिल को छू गई थी। अब एक सवाल है कि क्या ये कहानी सच है, क्योंकि KGF हकीकत में है। और दोस्तों ये बात आप जानते ही होंगे कि फिल्म एक हद होती है और उसमें आपको सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ऐसा ही हुआ है KGF के साथ। और आज अपने इस वीडियो में हम आपको KGF की पूरी असली हकीकत बताने वाले हैं। और अगर आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना। चलिए शुरू करते हैं। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स एक वक्त पर भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था। और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म KGF की वजह से लोगों ने इस खदान के बारे में सुना। KGF कहाँ है? KGF कर्नाटक में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी। लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायनों में देखें तो बड़े स्तर पर से इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ था। पहली बार की इसकी खुदाई किसने की? अब ये देखते हैं कि पहली बार KGF को किसने ढूंढा, और फिर देखेंगे कि असली रॉकी यानी यश कौन था और क्या सच में फिल्म उसी के ऊपर है। भारत में ब्रिटिश राज से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रहती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी की वजह से यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। पर भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की उन रिपोर्ट के बारे में पता चला जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में छापी गई थी। ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाए, जिसमें उन्हें यहाँ पर सोना मिल गया। इसके बाद साल 1875 में उन्हें ये माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन भी मिल गई। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सकें, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए। और इस तरह से KGF को माइनिंग का ये काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया। इन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अपने अंडर ले लिया और इस कंपनी के आते ही यह माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। दोस्तों बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत खराब कंडीशंस में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक उपलब्ध नहीं हो करती थी। और इसी वजह से सभी काम मजदूर अपने हाथों से किया करते थे। उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे हुआ करते थे, जिनमें एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 120 साल तक चली माइनिंग में लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी ने यहाँ उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगाई। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई ये मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से माइनिंग की जाती रही। हालांकि मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय KGF पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिसमें पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई थी। और ये सभी जरूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था
और अब तक KGF माइन भारत के अकेले ही 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी। शहर बन गया मिनी इंग्लैंड। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की भी तरक्की काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए। इस तरह से देखते ही देखते इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया और यहाँ पर उस समय पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि ये सब सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही था, गरीब भारतीयों की हालत अब भी वही थी। आजादी के बाद KGF जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया ये माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह चलता रहा। यहाँ तक कि देश आजाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी KGF में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में रहा था। लेकिन साल 1956 में राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSU बनाया, जिसने इस खदान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। हालांकि शुरुआत में जब यहाँ माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ तब इस जगह की ऊपरी सतहों में ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये माइन गहरी होती गई और जब तक ये माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते ये उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाती थी। इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 95% होता था और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत के शिकार हो जाते थे। और साल 1880 में शुरू हुआ ये माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसको बंद करने की वजह यह भी थी कि शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद से मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन ही रह गई थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। और इन 120 सालों में इन गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। कौन था असली रॉकी? अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि KGF में यश की कहानी थंगम नाम के गैंगस्टर से मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थंगम को चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद दूसरे नंबर पर जाना जाता था और वो वीरप्पन जूनियर के रूप में जाना जाता था। KGF पार्ट 1 में थंगम और यश की कहानी की समानता है, लेकिन काफी हद तक फिल्म काल्पनिक है। उदाहरण के लिए फिल्म में रॉकी अपनी माँ से प्रेरित है, जिस तरह थंगम के जीवन में पोली या पॉलिना एक मजबूत इंसान थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने थंगम के गिरोह को पोली गैंगी कहा था और वो KGF और उसके आसपास की सोने की दुकानों को लूटने लगे थे। बाकी पूरी तरह इसे रियल स्टोरी कहना सही है या नहीं, ये आप हमें बताइए, क्योंकि इसके डायरेक्टर ने इसे रियल मानने से मना कर दिया है। और अगर ये सच है तो फिर थंगम की कहानी के हिसाब से चैप्टर 2 में यश का एनकाउंटर हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों।